So we'll start. Let people join. Yes, bro. Yes. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So my senses into the feet of each and every one of you, those who have joined or those who are yet to join us. Today, text 29, or I will take together today 29 and 30, and then we will try to say, if possible. Text 29. अभूतपूर्वं सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मनुरेव च. अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्रह्मणो प्रत्यभूतं ब्रह्मन् मत्सरो मनुरेव च. अभूतपूर्व सहसा क्षेत्रत्रिभ्याम आदित आत्मनां ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् यसरो मनुरेव च. वर्ड मीनिंग. अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, पहला. सहसा, एकाएक. क्षुत, भूख. तृभ्याम, तथा प्यास से. अर्दित, पीड़ित होकर. आत्मना, अपने आप. ब्राह्मण, ब्राह्मण. प्रति, के प्रति. अभूत, हो गए. ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों. मत्सर, ईर्ष्यालु. मन्युः, क्रुद्ध. एव, इस प्रकार. च, तथा. हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों से उन्हें भूख तथा प्यासे बना दिए थे. तात्पर्य. महाराजा परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था. राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे से बाहर होते हैं. इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी भी गुनाहगार नहीं माना जा सकता है. लेकिन यहाँ पर महाराजा परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए. राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव वह अभूतपूर्व घटना थी. जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भागवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है. महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई वही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था. मैं 30 भी ले लेता हूँ. साधु ब्रह्मऋषिर हमसे गतासु मुरंगृधा विनिर्गच्छन्द धनुष्कोटाभ्याम निधाय पुरमागता. इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधावेश मुनि के कंधे पर रख दिया. तब वे
अपने राजमहल को लौटाए। तात्पर्य, राजा ने मुनि के साथ जैसा को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सांप देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराजा परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। वह भगवान की इच्छा से ही हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टमस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्तगजन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाने गौरगता धामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारणे। जय शिल प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की असीम कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा चल रही है। और आज हम सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के लिए, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण उनके प्रति राजा का क्रोध और द्वेष अभूतपूर्व था। जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद कमेंट्री लिखा है कि ऋषि मुनि बालक और वृद्ध को सजा नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हुई कि उनको भूख लगी और प्यास ने उनको ऐसा बना दिया कि उनको क्रोध आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध होता है तो मन में विकार आते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और गलत चीजें हो जाती हैं। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके पास है, लेकिन क्रोध को अगर उसको इस्तेमाल बराबर न किया जाए तो वो डिसास्टर पैदा करता है। हमारे शास्त्रों में इन क्रोधों की हजारों कहानियां हैं। एक दो कहानी आपको सुना देता हूं। क्रोध से क्या होता है, और क्रोध में जब आप एक्शन लेते हैं वो एक्शन और भी खराब होता है। जब द्रौपदी स्वयंवर था, मत्स्यभेदन होने वाला था, तो कर्ण अपने स्थान से उठे और जहाँ मत्स्यभेदन होने वहाँ आए, लेकिन द्रौपदी ने उनकी बेइज्जती कर डाली कि नहीं, ये सिर्फ राजाओं के लिए है, सूतों का यहाँ कोई काम नहीं। उसके दिल में बड़ी चोट लगी। तब तो चुप रहा, लेकिन उसका बदला लिया। जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, उसने अपना मुंह नहीं खोला। अगर वो मुंह खोलता, हे दुशासन, ये दुर्योधन ऐसा काम मत करो, तो नहीं करते। लेकिन वही प्रतिशोध, अपमान का प्रतिशोध। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपने अपमान का प्रतिशोध न करते हों, सभी करते हैं। दुर्योधन को
इंद्रप्रस्थ में जो महल में जो मायाधाम ने बनाया था, जहाँ पानी जमीन थी और जमीन पानी लगता था, जब उन्होंने महल में थे, दर्शन कर रहे थे, तो जमीन समझा जब पानी था, पानी में गिर गए। ऊपर से द्रौपदी ने खूब अट्ठास लगाई। अब उसके प्रति क्या हो गया कि बस बदला लेना है, तो चीरहरण पे बदल लिया। ऐसा कोई नहीं है जो बदला न लेता हो, समय का इंतजार करते हो, हम हो या कोई और। यही शिक्षा में धर्म से ग्रहण करनी है कि अगर आप अपमान का बदला लेंगे तो फिर आपसे बदला होगा, फिर उनसे बदला होगा, फिर उनसे बदला होगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदला चला जाएगा। ये कभी समाप्त नहीं होता। गाली का उत्तर गाली नहीं है, क्या बोलते, बेइज्जती बोलते हैं। बेइज्जती का मतलब बेइज्जती नहीं है, ये मूर्खता है। आपको मालूम होगा, जब जगदन मुनि अपनी कुटिया में थे और रेणुका माँ नदी से पानी लेने गई, पानी लाने में विलंब हुआ, तो जगदमन मुनि ने देखा, जमदगन ने देखा कि वो किसी से बात कर रही है, कोई सेलेस्टियल बीइंग है। उनको गुस्सा आया। उनके 6 बेटे थे, तो बड़े बेटे को कहा, मैं तुम्हें अभी आज्ञा देता हूं, अपनी मां का सर कलम करो। उस लड़के ने मना कर दिया, मेरी मां है, पूजनीय है, मातृदेवो भव, पिता से पहले माता का नाम आता है, तुम मानने के लिए कह रहे हो, ये मैं नहीं कर सकता। उन्होंने दूसरे पुत्र को कहा, तीसरे को कहा, चौथे को कहा, पांचवें को कहा, छठे को कहा, छठे ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। पिता हो तो क्या। और पिता को और गुस्सा, देखिए गुस्से पे गुस्सा, जब तुम कोई गुस्सा हो, उसकी बात ना मानो तो और गुस्सा आता है। तब कहीं से परशुराम चले आ रहे थे, तो जैसे उन्होंने जमदग्नि मुनि ने परशुराम को देखा, कहा, वो गुस्से में तमतमाए थे और कहा, अगर तुम मेरे बेटे हो, अपने 6 भाइयों और इस माँ का कत्ल करो। और परशुराम ने फटाफट उनके 6 की गर्दन काटी और माँ को मार दिया। अब जमदग्नि मुनि बड़े उत्साहित हुए, खुश हुए कि देखो बेटा वही है जो बाप का कहना माने। बोला, बेटे वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोला, पिताश्री अगर आप मेरी उससे खुश हैं तो मेरे भाइयों को, माँ को जीवित कर दें, लेकिन इनको ये पता ना चले कि मैंने गर्दन काटी। ठीक है। अब देखिए, परशुराम को भी कहीं गुस्सा था कि मैंने गलत काम किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन पिताजी की बात माननी पड़ी। तो संयोगवश क्या हुआ कि उनकी कुटिया में रेणुका माँ थी और ये सब बाहर कहीं जा रहे थे। तब तक वहां कार्तिवीर अर्जुन आया और रेणुका माँ ने जो है उनका सत्कार राजा की तरह नहीं किया। हम देख रहे हैं ना, आसन बिठाना है, पानी पिलाना है, अच्छे वचन बोलने हैं। रेणुका माँ ने कुछ नहीं कहा। वो आया, वो बड़ा अपमानित हुआ। आज अपमान की बात हो रही, बड़ा अपमानित हुआ। तो उसने कहा, क्या करूं क्या करूं। वहां उनकी सुरभि काऊ थी, काऊ का बछड़ा था, वो बछड़े लेके चले गए। अब जब बछड़ा लेके चले गए तो ये जो सुरभि काऊ थी, इसने दूध देना बंद कर दिया। अब इनके यज्ञ के लिए, याग के लिए जो भी घी होता था बंद हो गया। तब जमदग्नि भी आए, उनके बच्चे भी आए, परशुराम भी आए। माँ से पूछा क्या हुआ। उसने कहा, भाई कार्तिवीर आदमी अर्जुन आया था और भैया पहली बार देखा है, उसके 10,000 हाथ थे। तो परशुराम जी को वही गुस्सा था और गुस्से में उसके पीछे भागे और कार्तिवीर अर्जुन को मार करके अपनी बछड़ी वापस लेके आए। कुछ दिन बीते तो कार्तिवीर अर्जुन के जो और भाई थे, सभासद थे, मिलिट्री थी, उन्होंने कहा कि इस जमदग्नि को मार दो, यही मूल की जड़ है। परशुराम कहीं बाहर गए थे, वो आगे जमदग्नि को मार दिया। देखिए क्या हो रहा है, गुस्से में क्या हो रहा है, प्रतिशोध में क्या हो रहा है, जमदग्नि को मार दिया। अब जब जमदग्नि को मार दिया, परशुराम जी आए, उन्होंने कसम खाई, इन क्षत्रियों से बदला लूंगा, और 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का उन्मूलन किया। गुस्सा, किसको फायदा हुआ। खैर, लीला की बात छोड़िए, वो तो लीलाधार है, वो लीला किया। लेकिन आम जनों की भाषा में देखिए क्या हो गया, कुछ नहीं मिला।
ठीक इसी प्रकार एक बार दुर्वासा मुनि, अपमान की बात हो रही है, दुर्वासा मुनि दुर्योधन के महल पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, आओ भगवत की, और दुर्वासा ने कहा अभी महाप्रसाद का प्रबंध किया जाए। और जब महाप्रसाद हमें आधे घंटे लगी गया, जब दुर्योधन हाथ जोड़ के आ कि प्रसाद रेडी है, आइए आप जिमिए, बोला बहुत देर हो गई, अब नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। अब कल सुबह उनका ठीक है, ये बांटो, महाप्रसाद है बांटो। कल सुबह जैसे ब्रेकफास्ट तैयार हुआ, कह रहे रिसीवर तैयार है, बोले अभी तो मैंने संध्या वंदना नहीं की है, मैं तो नदी में जाकर संध्या वंदना करूंगा। इस प्रकार संध्या वंदना हुई, वहां से आ ही नहीं गया। अब कोई भी खाना जो 3 घंटे पहले बनाया जाता है, वो उसको क्या अछूत बोलते हैं उसको, नहीं क्या वर्ड है, मुची, मुची बोलते हैं उसको, सूची और मुची। तो जो खाना जो 3 घंटे पहले बन गया, उसको परोसा नहीं जा सकता, वो मुची हो गया। तो ब्राह्मण ऐसे मुची हो गया। इस प्रकार दुर्वासा मुनि कई दिन वहां रहे, कभी रात को 1-1:30 बजे बोलते हैं कि दुर्योधन मुझे भूख लगी है, बनाओ। लेकिन दुर्योधन वो चालाक था, जो मुनि करते गए, बोलते गए, करता गया। और दुर्वासा मुनि बड़े खुश, बोला बेटा तुमने मेरी जो सेवा की है, अब तुम जो हो वरदान मांगो। अब ये सेवा नहीं है, तो इसकी तो बेइज्जती हो रही थी, इसका तो अपमान हो रहा था। डर के मारे कुछ नहीं बोला, नहीं तो दुर्वासा मुनि श्राप देते थे। अब इससे में अपमान, कि जैसे अपमानित मैं हुआ हूं ना, मेरे भाई दृश्य हो तो मजा आ जाएगा। तो रिसीवर को कहा कि रिसीवर आप भी इसमें, हमारे बड़े भाई रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आप उनके अतिथि ग्रह स्वीकार कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और तो क्या था, यह था अपमान का बदला। अपमान का बदला क्या हुआ, युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा, राधर दुर्वासा मुनि और संतुष्ट हुए, लेकिन अपमान से कोई आज जीत नहीं पाया। और ये जो है, ये तो कड़ी है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद। तो हजारों का निमन शास्त्रों में है कि अपमान को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। और हम जैसे लोगों के लिए छोटी छोटी चीज भी हमें गुस्सा आ जाता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये तुम्हें छोड़ना है, कोशिश करनी है, बरसे कोशिश करनी है। ये मान के चलो कि हम भगवान की योग माया में नहीं हैं, कि हो सकता है भगवान ने मुझे कहा हुआ ऐसा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसको अपने दिमाग से निकाल दो। हम महामाया में हैं। हमारा जो अपना जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं, और वो कार्य करते हैं जिसमें लगता है कि मुझे फायदा है, नहीं तो हम वो कार्य कभी नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को भूख भी लगी, प्यास भी लगी, उपेक्षित हुए। अब बदला कि जैसे मैं अपमानित हुआ, ऋषि को भी वैसे ही मैं अपमानित करना है। तो उसके गले में मारा वसाम डाल दिया। देखिए, कभी भी कोशिश कीजिए, कभी अपने अपमान का बदला मत लीजिए, आप और फंसते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं क्विक सैंड। यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं है। फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। अब राजा क्या करता, परीक्षित महाराज जब घर लौटने को आया, अपने महल को लौटने का आया, वो जो है क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, उनको और कुछ नहीं दिखा। मरा हुआ एक सर्प था, उठा के सर्प जो है सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। अब सम्यक को तो मालूम ही नहीं ना कि क्या हो रहा है, वो तो भगवान के ध्यान में। जैसे आपने देखा कभी बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते उनको जो है हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, फिर वे खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। देह का अभाव नहीं होता, देह का भाव नहीं है, खेलने में रुचि है। तो ये पता नहीं चला, लेकिन परीक्षित खुश कि चलो मैंने अपना बदला ले लिया। अब जिस प्रकार ये शाम को देखेगा ना, ये विद्विग्न होगा और मेरा जो है बदला पूरा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा जो संसार है, ये बदले की भावना में है, पूरे बदले की भावना में। एक बार
उरुग्वे एंड पुरुग्वे में एक फुटबॉल मैच था, फुटबॉल मैच। गलती से रेफरी ने एक पेनल्टी दे दी। पेनल्टी करके जब उन्होंने गोल कर दिया, उरुग्वे ने गोल कर दिया। अब उनके सपोर्टर में इतना वहां झगड़ा हुआ कि दो देशों में झगड़ा हुआ और करीब करीब 30,000 लोग मारे गए। ये होता है गुस्सा, अपमान, कोई सही नहीं करता। कल क्या होगा बाद में क्यों नहीं मालूम। 30,000 people have lost their life between the fight of the two countries, उरुग्वे and पुरुग्वे। आपने देखा होगा हमारे कश्मीर में, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, इसने मारा, बस ज़्यादा नहीं, 40,000 आदमी मर चुके हैं। लेकिन आज भी बदला लेना है, आज भी हम बदला लेंगे। चलो बॉर्डर की बात नहीं करो, मैं सिटी के अंदर की बात करूं, बदले की भावना। तो जिसने अपमान का घूंट नहीं पिया वो अपने जिंदगी को बराबर नहीं संवार सकता है। देखिए ये डिस्कशन हो रहा है सूत गोस्वामी और सौनक के बीच में, और उदाहरण है वो परीक्षित का, जिनकी कथा सूत ने सुनी सुखताल में, जहां ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी आसन पे विराजमान थे। तो कि ये सीख है, श्रीमद् भागवतम आईना है, हमको आईना दिखा दिया कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें श्रीमद् भागवतम स्टोरी फॉर्म में नहीं लेनी है। ये नहीं लेना कि आज मैंने जो है इतने श्लोक पढ़ दिया, मजा आ गया, नहीं। इसका जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, किस प्रकार हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान के शरणागत होकर के ये बाह्य चीजों को खत्म कर सकते हैं। संभव है, असंभव कुछ नहीं, संभव है। तो ये कहानी मिलती है इनसे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राजा ने सोचा जैसे को तैसा, जो व्यवहार मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ वो व्यवहार हो। लेकिन हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे कि परीक्षित महाराज को एहसास हुआ, हम लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन परीक्षित महाराज को एहसास हुआ। मैं एक और कहानी बताऊं आपको कि दिल्ली में एक बंगाली मार्केट है, वहाँ लोग छोले भटूरे, पानी पूरी और ये सब खाने जाते हैं। तो एक आदमी ने क्या किया, अपने लिए सुजुकी गाड़ी खरीद की और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जो है बंगाली मार्केट गए, गाड़ी खड़ी की। तब तक एक कोई पीछे से आया और उसने उस गाड़ी को जो है टक्कर मार दी। नहीं, गाड़ी को करीब करीब 2-3 घंटे हुए होंगे गाड़ी लिए हुए। जब गाड़ी को मारा तो गाड़ी पे डेंट पड़ गया। अब इस आदमी ने क्या किया, अपनी गाड़ी से वो जो टायर बदलने का रॉड होती है ना, वो रॉड निकाली और जो ड्राइवर बैठा था वो नीचे उतरा, उसने उसे सिर पे दे मारी और आदमी में खत्म। देखिए गुस्सा, अपमान, मेरी गाड़ी को क्यों टक्कर मारी। आपने रोड रेस देखी होगी, मालूम नहीं गलती किसकी है, लेकिन खूब हाथापाई होती है, खूब मार पिटाई होती है। ये क्या है, अपमान। तो अपमान को सहना है बुद्धिमत्ता के द्वारा। अगर 2-4 पैसे का नुकसान हो भी जाए तो मारामारी तो न हो, हड्डियां तो न टूटे। तो हम अपने आप को काबू नहीं रख सकते, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहते अगर काबू नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। इनको तो भागवतम सुनने को मिलेगी, हमको तो पुलिस थाने के चक्कर मारने पड़ेंगे। यह है कहानी समझने की, अपने आप को सुधारने की। दुख लगे सहन कर जाओ। मात्रा स्पर्शाशु कौन्तेय शीतोषण सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्यंश तामस तितिक्षस्व भारत। सहने की कोशिश कीजिए, कितना भी बुरा क्यों न जाए सहने की कोशिश कीजिए, और जो सहन कर लेगा ये एक बहुत बड़ा हथियार है। सहनशीलता बहुत बड़ा हथियार है। तो अपना आपा कभी न खोइए, चाहे घर में हो,
चाहे पड़ोस में हो, चाहे ऑफिस में हो, अपने आप में रहिए। और आप आप में कब रहेंगे? जब हर समय, हर पल, हर घड़ी आप कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान की याद आए, जब भगवान से नाता जुड़े, जब भगवान से प्रेम हो, तो ऐसा प्रेम हो कि बिना नाम के हम रह न पाए। दैन्य, दया, प्रतिष्ठा, वर्जन और अमानी अगर ये आदमी कर सके तो आनंद में रह सकता है। परेशानी आएंगी, लेकिन यही तो टेस्ट है, हमें परेशानी से ऊपर उठना है और अपने जीवन को यथार्थ में नर बनाना है। नर की नहीं, नर बनाना है, मनुष्य बनाना है। तो आइए, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। इसमें ज़्यादा बोलने वाला कुछ नहीं था, लेकिन हमने आपको जो अपमान की कथाएं सुनाई, शायद आप समझ गए होंगे कि अपमान सहना प्रतिशोध लेने से बढ़िया है। बिल्कुल। और जैसे हम कल कह रहे थे, अपमान किसका हुआ? हमारे शरीर का हुआ ना, मन पे चोट आई ना, आत्मा पे तो कोई चोट नहीं है। तो ये सहन करना है। और यहाँ ऐसा कौन है, कौन ऐसा प्राणी है जो अपमान के दायरे से न गुजरा हो? कम से कम यंगर एज में बड़े अपमान होते हैं। चलो बुढ़ापे में तो लोग दूर से सलाम करते हैं, लेकिन होता है, अपमान होता है। कौन ऐसा? लेकिन बचना है, समझना है, ज्ञान अर्जित करना है, और तब कन्या भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।